गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रेशर बेल्ट के आगे के टॉपिक का डिस्कस करेंगे, जिसमें जो वायु का संचार है उसके संदर्भ में उसमें हम लोग ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जो अलग अलग पृथ्वी के क्षेत्र पर जो सनातनी पवनें चल रही हैं, उसी क्रम में एक और आगे टॉपिक है, वह है वायुमंडल की त्रिकोशीय देशांतरीय संचार या ट्राई सेल्युलर मेरिडोनियल सर्कुलेशन क्या है, क्यों होता है, इसके संदर्भ में हम लोग आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि इस टॉपिक के नाम से स्पष्ट हो रहा है, त्रिकोशीय यानी तीन कोशिका के रूप में जो हमारा पवन का संचार हो रहा है, और दूसरा टर्म है मेरिडोनियल या देशांतरीय, यानी हर एक देशांतर पर ये जो पवन का बहाव है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, वह किस तरह से हो रहा है, हम लोग दो तरह से देखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर और एक वर्टिकल प्लेन पर। तो इसमें हम अगर पूरी पृथ्वी को अलग अलग देशांतर में अगर हम देखेंगे, तो हर एक देशांतर पर जो हवा का बहाव है वह तीन तरह का सेल या तीन कोशिका के रूप में वो उसका संचार होते रहता है। और ये संचार क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ऊर्जा का प्रवाह या तापमान का जो अंतर है, जिसके कारण से पवन का बहाव उत्पन्न होता है, तापमान के अंतर होने से अलग अलग क्षेत्रों में, पृथ्वी के सतह पर अलग अलग क्षेत्रों पर वायुमंडल में एक प्रेशर बेल्ट बन जाता है, डिफरेंट प्रेशर बेल्ट बनता है, जिसका डिस्कशन हम लोग ने पहले के क्लासों में कर चुके हैं। तो ये जो प्रेशर बेल्ट बनता है, और हम जानते हैं कि पवन का जो बहाव है या संचार है, जब प्रेशर में अंतर होता है, यानी दाब में जैसे ही अंतर आएगा, यानी कि वो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा, तो पवन का बहाव शुरू हो जाता है। जैसे कि पानी के रूप में अगर इसको लिक्विड में देखें कि जैसे ही ढाल में अंतर आएगा, एक प्लेन सरफेस पर अगर हम पानी को रखें तो पानी स्थिर रहता है, लेकिन जैसे ही ढाल ऊपर और नीचे होता है तो ऊंचाई से नीचाई की तरफ पानी का बहाव शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह से पवन में भी यही कार्य होता है कि जैसे ही प्रेशर का डिफरेंस होगा, अंतर होगा, जहाँ हाई प्रेशर हुआ वहाँ से लो प्रेशर की तरफ पवन का बहाव शुरू हो जाता है। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर ये तीन, अगर इसे हम देखें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो मुख्य रूप से ऐसे तो हम लोग कुल अलग अलग जो प्रेशर बेल्ट है, 7 प्रेशर बेल्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि हाई प्रेशर होता है, फिर लो प्रेशर होता है, फिर हाई प्रेशर होता है, फिर लो प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लेकिन तीन खंड के रूप में हम इसको अगर एक हेमिस्फीयर को देखें तो तीन खंड के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर अब हम लोग इसमें ये तीन सेल के रूप में आके कैसे हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो रिसर्च ज़्यादातर एटमॉस्फेयर का रिसर्च है या नई नई चीज़ें जो आई, वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आई। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में के समय में जो प्लेन्स थे, है ना, वायुयान थे और फाइटर्स प्लेन खास करके, वो जब एक देश से दूसरे देश में हमला करने के लिए जब जा रहे होते थे, तो हाई एल्टीट्यूड पर स्ट्रेटोस्फीयर में वो ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें उनके जो पायलट हैं उनको बहुत सारे चीज़ों का अनुभव हुआ, अलग अलग तरह का। उसी में बहुत सारे हमारे भूगोल में नई नई खोज भी आया। उसके बाद ही बहुत सारा नई जब
प्लेन से जा रहे होते थे जो फाइटर प्लेन को लेकर, तो उनको अलग अलग दाब या कभी विपरीत दिशा में, कभी उनको बहुत तेज़ी से हवा का सामना करना पड़ता था। तो अलग अलग चीज़ों का खोज हुआ। उसी क्रम में ये हमारा ट्राइसेलुलर सेल का भी उसी समय अनुभव हुआ लोगों का, और उसका फिर फर्दर रिसर्च जब हुआ तो ये चीज़ें सामने आई। ठीक इसी तरह से एक जेट स्ट्रीम आएगा, ये भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जेट स्ट्रीम क्या है, तो इसका भी खोज जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जब अनुभव किए ये पायलट लोग, फाइटर प्लेन के पायलट, तब जाकर इस चीज़ के विषय में रिसर्च साइंस का ऐतिहासिक खोज के बारे में कि ये खोज कैसे आया, इसका किसने किसने खोज किया, उसके नाम पर भी उसका नामकरण किया गया है। तो कैसे होता है, और ये साइकिल, क्योंकि सेल बता रहा है, यानी एक साइकिल पूरा सर्कुलेशन में ये कंप्लीट होता है कि कैसे वो एक सर्किल में कंप्लीट होता है। तो यहाँ हम दिखाने के लिए सिर्फ ये 3 दिखाए, लेकिन ये हर एक देशांतर पर, हर एक देशांतर जितने देशांतर है ना, उसके ऊपर इस तरह का एक सेल बन जा रहा है। ये समझ लो सब जगह बना हुआ है, लेकिन दिखाने के लिए सिर्फ ये 3 किनारे में दिखाया गया। अब क्या हो रहा है कि ये 3 तरह का सेल यहाँ डेवलप होता है, जिसको हम लोग जानते हैं 3, इसका नामकरण है जो इस प्रकार है। ट्रॉपिकल सेल, ये ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये एक सेल बन रहा है, तो इसके नाम पर उष्णकटिबंधीय कोशिका का नामकरण किया गया। क्योंकि इसको पहले सबसे पहले हेडली महोदय ने इसकी खोज की थी, तो उनके नाम पर इस सेल का नाम रखा गया हेडली सेल। फिर इसके बाद दूसरा जो अंतर आता है दबाव का, प्रेशर बेल्ट का, वो आता है कि ये ट्रॉपिकल हाइट सर यहाँ पर आ रहा था जो 30 से 35 डिग्री के पर, और ये सब पोलर रीजन है ना, यहाँ पर ये इसके बीच में यहाँ लो प्रेशर था, तो इसके बीच में हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में एक सेल बन रहा है। यहाँ पर देखो हाई प्रेशर और यहाँ इक्वेटर पर लो प्रेशर था, तो इसके बीच में एक सेल बना। इन दोनों के बीच में इसको रखा गया पोलर फ्रंट सेल, क्योंकि पोलर के हमने पोलर एरिया के रीजन में है, तो इसका पोलर फ्रंट सेल इसका नामकरण किया गया। और इस सेल को सबसे पहले फेरल महोदय ने कुछ किया था, तो उनके नाम पर ये रख दिया गया फेरल सेल। और तीसरा जो सेल है वो पोलर और ये सब पोलर रीजन के बीच में एक सेल बन रहा है, तो इसको रखा पोलर या सब पोलर सेल। ये 3 तरह का कोशिका होता है, या इसको देखा गया है, अनुभव किया गया। अब इन सेल का ये संचार कैसे हो रहा है, इस चीज को समझना है। तो हो क्या रहा है कि हम जानते हैं कि जो तापमान में अंतर होने के कारण से ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रेशर बेल्ट बन रहा है। जैसे कि सबसे अधिक तापमान यहाँ रिसीव हो रहा है इक्वेटर रीजन में, हमेशा सालों भर अधिक तापमान यहाँ प्राप्त होता है। तो इस क्षेत्र में सदैव गर्म की स्थिति बना रहेगा, तो गर्म होगा यानी टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वहाँ का प्रेशर लो हो जाएगा। ये पहले डिस्कस किए हैं पिछले क्लास में, बहुत सारे हमारे पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ लो प्रेशर बना। अब ये लो प्रेशर बनने के टेम्परेचर बढ़ने के कारण से क्या हो रहा है कि जैसे सतह पर सूर्य की रोशनी आ रही है तो गर्मी हो रहा है, तो ये गर्म होके उसकी डेंसिटी, जो हवा की डेंसिटी है वह जो है वह ऊपर की तरफ उठ रहा है। उठेगा, डेंसिटी कम होगा तो वो हल्का हो जाएगा, हल्का होगा तो हल्के चीज़ें ऊपर जाएंगी और भारी चीज़ें नीचे रहेंगी। तो हल्का होने से ये ऊपर की तरफ उठने लगता है, ऊपर उठता है। जैसे ही ऊपर हाई एल्टीट्यूड में पहुँचता है तो हम जानते हैं कि जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो नॉर्मल लैप्स रेट के हिसाब है ना, तापमान में गिरावट आ जाता है। तापमान में गिरावट आता है यानी कि प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री का तापमान में अंतर आता है। तो ये तापमान में जैसे अंतर आएगा, फिर वो क्या होगा, जैसे टेम्परेचर कम होगा तो इसका उल्टा होगा, ये भारी होने लगेगा।
और भारी होगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, हल्का हुआ तो ऊपर जा रहा। अब ये हल्का होकर जैसे ऊपर जा रहा था, ऊपर उठ रहा था, है ना, तो ऊपर में जाकर ये ठंडा हुआ। ठंडा, और ठंडा होने से क्या होता है कि इसमें जो, और ठंडा होने के कारण से इसमें ये या सैचुरेशन पॉइंट वगैरह पर पहुंचता है। तो यहाँ पर ये लैटेंट हीट का भी रिलीज करता है। लैटेंट हीट के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो लैटेंट हीट जैसे रिलीज करेगा और ज़्यादा तापमान ये और ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठ गया, और इसके कारण से और हमारे पृथ्वी साथ ही साथ अपने अक्ष पर ये घूम रही, 24 घंटा में एक बार घूम जाता है पृथ्वी, ठीक है। ये घूर्णन के कारण से क्या हो रहा है, इसमें ये जैसे ऊपर जा रहा है इसमें एक डिफ्लेक्शन आ जाता है, मतलब ये हवा यहाँ गिरना चाहिए सीधे नीचे आके, ये नीचे नहीं आ पाता है, ये अलग जाके गिरता है ना, अलग जाके गिरता है। तो ऊपर में ये जो पवन है, ये पवन की स्थिति क्या होता है कि ये विपरीत, ये नीचे का जो दिशा है, जिससे ये व्यापारिक पवन का ये क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रहा था, तो इसके ठीक उल्टा में, इसका रिवर्स उल्टा साइड में ये हवा मूव करता है, क्योंकि डिफ्लेक्शन के कारण से, रोटेशन के कारण से डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो अलग जगह में चला जा रहा है। तो डिफ्लेक्शन जैसे ही होता है तो यहाँ पर ये हवा का दिशा इसके जो धरातल पर जिस दिशा में चल रहा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ आ रहा है, जिसको कि हम लोग व्यापारिक पवन के नाम से जानते हैं, व्यापारिक पवन कहते हैं। तो इसके उल्टा दिशा में पवन का बहाव होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी ट्रेड, प्रति व्यापारिक पवन। ऊपर में क्योंकि उसका दिशा ठीक उल्टा है तो एंटी ट्रेड से इसका नामकरण किया जाता है। तो ये देख पा रहे हैं, इसको दिखाने के लिए इस तरह से दिखाए हैं, है ना, जबकि ये ऐसे से सेल बना हुआ है, तो ये इस दिशा में जा रहा है एंटी ट्रेड। अब ऊपर से उस दिशा में हाई आगे की तरफ बढ़ गया, 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास में वो हवा उधर की तरफ जा रहा था। अब वहाँ ठंडा होने के कारण से ऊपर में वो सबसिडेंस करने लगेगा, यानी नीचे की तरफ आने लगेगा, नीचे आएगा, फिर यहाँ ये हाई प्रेशर वाला एरिया में ये कंसंट्रेट होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हवा यहाँ से ऐसे उठा और ऊपर जाके फिर ऐसे और नीचे, जैसे हाई प्रेशर में आया फिर यहाँ हाई प्रेशर और इधर लो प्रेशर था, तो ये ट्रेड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बनने लगता है। लेकिन क्योंकि ये अपने अक्ष पर घूम भी रहा है, जिसके कारण से कॉर्निसिस फोर्स का इम्पैक्ट के कारण से हवा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने से दाईं ओर मुड़ जाती है, अपने से जिस दिशा से चल रही है उससे दाईं ओर। इसको चलना चाहिए इधर से इधर ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये अपने से ऐसे, देखो अगर इधर से हम खड़ा है ऐसे, तो हमारा दायां इधर होगा राइट और इधर होगा लेफ्ट, अपने से दाईं ओर मुड़ जा रहे, है ना, इसलिए इसका दिशा बदल जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये मुड़ते जाएगा, मुड़ते जा रहा है, और ये मुड़ने के कारण से ये नॉर्थ ईस्ट के रूप में आ जाता है। तो इस तरह से एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है, जिसको कि हम लोग ट्रॉपिकल सेल का। अब इसके बाद ये दूसरा जो सेल बन रहा है पोलर फ्रंट सेल। अच्छा, यहाँ पर एक और का चीजें हो रही हैं। ये जो सेल आ रही है ये ठीक इसी तरह का नीचे भी है, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर का भी है। तो ये दोनों जब पवन इधर से ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और इधर से जब चल रहा होगा तो इधर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड दोनों आपस में टकराता है। टकराने से क्या होगा, ये जब दोनों दिशा से हवा टकरा रही तो ये ऊपर की तरफ एसेंड कर जाता है, उठ जाता है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन है ना, ये अलग अलग ट्रॉपिकल जोन से ये
कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज करने के कारण से ये पवन और ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठ जाता है तो यहाँ पर फिर से लो प्रेशर बन जाता है, और ये प्रेशर में यहाँ लो प्रेशर, और इसको डोलड्रम, ये वाला एरिया को डोलड्रम, यहाँ मतलब शांत रहता है, ऑलमोस्ट शांत रहता है, हवा का बहाव नहीं होता है। इसका यही कारण है कि दोनों तरफ से जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का कन्वर्जेंस हो रहा है, जिसके कारण से एसेंड कर जा रही है हवा, तो नीचे लो प्रेशर बन रहा है, और वहाँ पर एक तरह से डोलड्रम का कंडीशन बन जाता है। डोलड्रम उस तरह की स्थिति को कहते हैं जहाँ किसी तरह का हवा का मूवमेंट नहीं हो, शांत वातावरण रहता है। तो ये तो था ट्रॉपिकल सेल या हैडली सेल। कैसे पूरा सेल एक सर्कुलेशन सर्किल बन जा रहा है कंप्लीट, यहाँ से उठा ऊपर गया, ठंडा हुआ, फिर एंटी ट्रेड बना, और ये डिफ्लेक्ट होके चला गया इधर 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास में हवा का बहाव हो गया, वहाँ से फिर से वो डिसेंड करने लगा, नीचे आने लगा, और फिर नीचे ये ट्रेड विंड के रूप में इक्वेटर की तरफ आ रहा है, और ये कंप्लीट करके एक कंप्लीट सेल बना लेता है। ये था ट्रॉपिकल सेल इस जोन में बन रहा है ना। हर एक मेरिडोनियन में यहाँ ध्यान रखना है कि हर एक देशांतर के पास इस तरह से बन रहा है, बड़ा सा, उसको अगर पूरा देखेंगे तो कंप्लीट इस तरह से हवा चल बह रहा होगा। इस क्षेत्र में यानी कि ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया और ये सब पोलर लो प्रेशर एरिया के बीच में जो सेल बन रहा है, जिसको कि हम लोग पोलर फ्रंट सेल कहते हैं या फेरल सेल कर रहे हैं। असल में अब यहाँ पर हवा की दिशा क्या हो रहा है कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा का बहाव होगा। तो हवा का बहाव होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इधर जाना चाहिए ऐसे। लेकिन फिर अभी बताया कि हवा पृथ्वी के घूमने के कारण से, कॉर्लिसिस फोर्स के कारण, इफेक्ट के कारण, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने से राइट हैंड साइड में मुड़ जाते हैं हवा, और साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने से लेफ्ट हैंड में मुड़ जाते हैं, ठीक उल्टा होता है। तो यहाँ से राइट हैंड, ये इसका राइट इधर से इधर चल रहे थे, इधर अब राइट हो गया और इधर लेफ्ट हो गया। ये अपने से दाएं तरफ जैसे मुड़ रहा है तो इसकी दिशा बदल जा रहा है, और आगे जाते जाते ये ऑलमोस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको कि हम लोग वेस्टर्लीज करते हैं या पछुआ पढ़। जैसा कि बताए थे कि पवन का जो नामकरण होता है वो जिस दिशा से हवा का बहाव है उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। तो जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रहा है, वेस्ट से चल रहा है, इसलिए इसको वेस्टर्ली बोल दिए, और ये हवा इधर बढ़ने लगा। अब यहाँ जब जा रहा है ये हवा इस क्षेत्र में, इसी समय हाई प्रेशर एरिया से, पोलर रीजन से एक हवा लो प्रेशर की तरफ आ रहा है। तो लो प्रेशर की तरफ ये भी सीधे आना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर फिर ये अपने से दाईं ओर मुड़ जा रहा है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो इसको ईस्टर्ली कहते हैं। अब ये दोनों हवाएं आपस में टकराएंगी, और चूंकि दोनों अलग अलग क्षेत्र से आ रहा है, इसका अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हवा का वो अलग हुई, यानी गुण अलग अलग होगा दोनों का गुण, और अलग अलग गुण के जो हवा वो एक दूसरे से जल्दी मिक्सअप नहीं होता है। सामान्य गुण का चीज एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाएगा, लेकिन अलग अलग विपरीत गुण का है, अलग गुण का है, तो वो मिक्सअप नहीं होगा। ऐसे हम लोग अपने जीवन में भी देख पाते हैं कि अलग अलग विचारधारा या लोग के साथ जब मिलते हैं तो आपस में कंट्रडिक्शन हो जाता है। कहने का मतलब कि उनसे वैचारिक मतभेद होने लगता है, वो कुछ समझता है, हम कुछ समझ रहे हैं, तो हम लोग के बीच में बनता नहीं है, यानी कि एक दूसरे से इतना ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, है ना। तो बीच में एक तरह का दीवार टाइप का करेंगे, वैचारिक दीवार के रूप में रह जाता है, या किसी भी चीज़ का अलग अलग गुण का। जैसे तेल को अगर पानी से मिला दें तो नहीं मिलेगा, लेकिन पानी को पानी से मिलाएंगे तो मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ अलग अलग जो गुण धर्म का जो हवा है वो एक दूसरे से नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, वहां एक फ्रंट बन जाएगा, फ्रंट दीवार तरफ का, दीवार लिखने वाला दीवार नहीं, लेकिन वो हवा का एक दीवार विभिन्न गुण का है, उसको फ्रंट कहते हैं, है ना, या वाताग्र, वाताग्र कहते हैं। तो यहाँ मिल जाता है, बन जाता है। और इसके कारण से अब क्या हो रहा है, अच्छा ये दोनों जब मिल रहा है तो ये इसलिए पोलर फ्रंट, है ना, पोलर फ्रंट सेल इसका नाम हुआ, फ्रंट बन गया, फ्रंट बन गया। और इसके कारण जब दोनों कर रहा है तो ये टकरा रहा है, अभी पता है कि दो विपरीत दिशा से हवा टकरा है तो क्या करेगा, एक दूसरे को ऊपर उठा देगा, ये दोनों फिर इसको ऊपर उठा दे रहा है, ऊपर उठा रहा है, यहाँ ऊपर उठा दे रहा है, ये ऊपर उठाएगा और ये हवा आगे जाके ऊपर में फिर ठंडा हो रहा है, हाई प्रेशर बनेगा, तो वहां एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन जाता है, मतलब हाई प्रेशर अब और हवा डिफ्लेक्शन के कारण से ये नीचे की तरफ मतलब नीचे गिरने लगता है, तो ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। एक हवा जो ऊपर से नीचे आ रहा है कुछ इधर चला जा रहा है पोलर रीजन की तरफ, और कुछ हवा जो है सो इधर सब ट्रॉपिकल रीजन की तरफ ऊपर में हवा मुड़ जा रही है। अब मुड़ने के कारण से क्या हो रहा है, ये फिर से आके यहाँ अब ऊपर में ज्यादा प्रेशर बढ़ गया या उसका डेंसिटी बढ़ गया तो वो नीचे की तरफ आएगा, और इस तरह से ये नीचे की तरफ आने लगता है, और यहाँ फिर जाके ये पोलर रीजन में नीचे सब्सिडाइज करता है ना। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि नीचे सरफेस पर हवा ये पश्चिम से, पछुआ पवन चल रहा था पश्चिम से, और ऊपर में इसका ठीक उल्टा तरफ से ये हवा नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो इस तरह से एक सेल बन जा रहा है कंप्लीट, मतलब साइकिल के रूप में सर्कुलर, इसलिए सेल कह रहे हैं ना। तो ये सेल बना रहा है। ठीक यहाँ पर भी जो पोलर सब पोलर रीजन के बीच में ये जो सेल बन रहा है, इस तरह से हम देखते हैं कि तीन तरह का सेल, मेरिडोनियल सेल यानी देशांतरीय, त्रिकोशीय, है ना, त्रिकोशीय सेल बन रहा, त्रिकोशिका बन जा रहा है, और इसके कारण से ये इसका नामकरण हम लोग वायुमंडल की त्रिकोशीय देशांतरीय, ये अलग अलग क्षेत्रों में चल रहा है। इसमें एक टॉपिक आता है जेट स्ट्रीम, इसको अलग टॉपिक में हम लोग अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, जेट स्ट्रीम और जेट स्ट्रीम का प्रभाव क्या पड़ता है, क्योंकि उसको समझना भी आवश्यक है। तो जेट स्ट्रीम को समझना इसलिए है कि हम लोग को पढ़ना है मानसून, तो उसमें जेट स्ट्रीम का प्रभाव पड़ता है, तो उससे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जो अगला क्लास होगा या नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग डालेंगे वो अभी पवन का के बारे में कर रहे हैं। तो अभी हम लोग प्रेशर बेल्ट पढ़े, ये पवन का ट्राइसेलुलर पढ़ लिए। अब इसमें प्रेशर बेल्ट का शिफ्टिंग एक टॉपिक है, उसको भी समझेंगे, और तब लोकल पवन, है ना,